टूल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है, राइट। अब ये क्यों होना चाहिए हमारे पास, ये सबसे बड़ी। मैंने पहले भी ये एक बार कहानी सुनाई है आपको, राइट। दोबारा से सुनाता हूँ। अच्छा, जिन साथियों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है वो तैयार नहीं है या वो मतलब चेहरा छुपाना चाहते हैं, जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अच्छा। तो देखो सर, ऐसा है कि एक बार ना एक बंदा सोया हुआ था सर, हाँ? एक कमरे में सोया हुआ था। तो उसको ऊपर वाला सपने में आता, ऊपर वाले को आप भगवान मान लो, अल्लाह मान लो, वाहिगुरु मान लो, गॉड मान लो, कुछ भी मान लो, हाँ। उसके सपने में आता है और सपने में आके बोलता है कि जिस कमरे में तू सोया हुआ है, उस कमरे के 20 फुट नीचे 10 करोड़ रुपया दबा हुआ और मैंने दबाया है, राइट। अब आप में से कितने साथी हैं, अगर आपके सपने में ऊपर वाला आ जाए, है ना, भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, अगर आपके सपने में ऊपर वाला आके ये बोल दे कि जिस कमरे में तू सो रहा है, हाँ, उस कमरे के नीचे जो है 20 फीट नीचे 10 करोड़ रुपया दबा हुआ, आप में से कितने साथी यकीन करोगे? एक ही बंदा, मतलब एक ही बंदा ऊपर वाले को मानता है, बाकी सब नास्तिक हैं। अरे वाह, क्या बात, क्या। हाँ, अच्छा, मतलब सोच समझ के कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, है ना। चलो, ओके, चलिए। तो कुछ साथी मानते, बाकी नहीं मानते, चलो ठीक है, बाकी नहीं मानते ऊपर वाले को, चलो ठीक है, कुछ साथी, राइट। अब ऊपर वाले का ये संदेश आया दिमाग में, तो वो बंदे ने क्या किया, वो बंदे ने ये सोचा कि यार 10 करोड़ रुपया मेरे को मिलेगा और वो भी एक झटके में मिल जाएगा। तो वो क्या बोलता है कि यार ऐसा करता हूँ कि मैं इसको खोदना शुरू करता हूँ। लेकिन जब ऊपर वाले ने ये बात बताई ना उसको, साथ में उसके साथ एक कंडीशन भी लगा दी। कंडीशन लगाते हैं ना, ऊपर वाला भी लगाता है कंडीशन। ऊपर वाले ने एक कंडीशन लगाई कि ना तो तू किसी को बताएगा, ना इस कमरे के बाहर जाएगा, इस कमरे के अंदर ही रहना है, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। वो बंदा बोला यार 10 करोड़ रुपया मेरे को मिल जाएगा अगर मैं 20 फीट खोद के वो 10 करोड़ रुपया निकालू। देखो सर, अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपया भी कमाता है ना सर, है ना, महीने का 1 लाख रुपया भी कमाता है, तो साल में वो 12 लाख रुपया कमाता है। ध्यान से सुनिएगा सर, मैं आपको, कई बार हम लोग ना बड़ी छोटी सी बात समझ लेते हैं, 10 करोड़ क्या चीज होगी। महीने का वो 1 लाख रुपया कमाता है, तो साल का वो 10 लाख रुपया, साल का वो 12 लाख रुपया कमाएगा। अगर साल का वो 12 लाख रुपया कमाएगा ना सर, राइट, तो 5 साल का वो 60 लाख रुपया कमाएगा सर, राइट। 5 साल का 60 लाख रुपया कमाएगा, तो 10 साल का वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाएगा, मतलब 100 साल की कमाई है सर उस बंदे की। हेलो, हाँ, तो 7:30 बजे स्टार्ट हो गई सर मीटिंग, आप मीटिंग को डिस्टर्ब मत करिए। तो 100 साल की कमाई है सर उस बंदे की, राइट। अब वो 100 साल की कमाई जो है वो बंदा कुछ घंटे में पा सकता है, राइट। अब वो क्या करता है उस कमरे में, क्योंकि ऊपर वाले ने क्या बोला, इस कमरे के बाहर नहीं जाना, तो वो क्या करता है, वो कमरे में ढूंढता है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, वो बोलता है यार 100 साल की कमाई है, तो वो क्या करता है, हाथों से जमीन को खोदना शुरू कर देता है सर, हाथों से। वो बोलता है सर 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, 9 महीने लग जाएंगे, 10 महीने, कोई दिक्कत नहीं। अरे 10 करोड़ रुपया तो आ जाएगा ना सर हाथ में। तो वो करता करता करता, मान लीजिए उसको 1 साल लगता है सर, 1 साल में वो 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है तो ऐसा कर दो, बुरी बात है तो ऐसा कर। अरे हाँ या ना, वो सुनो, बोलो, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। बोलो यार 1 साल में भी बंदे को 10 करोड़ रुपए मिल जाए और क्या चाहिए सर, राइट। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि वो बंदा अपने कमरे में ढूंढ रहा है आसपास, राइट।
उसको एक चम्मच मिल जाता है, चम्मच समझते हो, खाना खाने वाला, है ना, उसको चम्मच मिल जाता है, वो चम्मच से जमीन खोदना शुरू कर देता है। अब चम्मच से खोद रहा है तो एक चीज तो पक्की है कि हाथों से आसान भी है और हाथों से जल्दी भी हो जाएगा, यस और नो, हाँ या ना? अरे यार, मैं ना, मैं, कुछ लोग जो है ना वो सर हिलाते ही नहीं है, पता नहीं, मतलब गर्दन में दर्द हो रही है या गर्दन के पीछे कुछ बांध के रखा हुआ है कि सर नहीं लाना, कोई कितना भी कुछ बोल ले, हाँ, राइट, चलो, तो वो क्या है, वो चम्मच से खोदना शुरू कर देता। अब जब वो चम्मच से खोदना शुरू कर देता, हो सकता है 6 महीने में पहुंच जाए 20 फुट तक, राइट, तो पहले से थोड़ा आसान हो गया। अब वो क्या करता है, वो थोड़ा और ढूंढता है सर, राइट, उसको वो माली के पास होता है ना, जिससे माली अपना मिट्टी को खोदता है, हमारे इधर खुरपा बोलते हैं, हाँ खुरपा बोलते हैं, है ना, उसको वो मिल जाता है, हाँ उसको वो मिल जाता है, राइट, उससे काम थोड़ा और आसान हो जाता है। अब वो तकरीबन 1.5-2 महीने में ही 10 करोड़ तक पहुंच जाता है, राइट। अच्छा, वो थोड़ा और ढूंढता है कमरे में, उसको वो मिट्टी हटाने वाला बेलचा होता है ना, जिससे मिट्टी हटाते हैं, जिससे बालू हटाते हैं, वो मिल जाता है सर, राइट, उससे काम थोड़ा और आसान हो जाता है, राइट, वो तकरीबन तकरीबन 1 हफ्ते में पहुंच जाता है सर 10 करोड़ तक। फावड़ा, बिल्कुल फावड़ा बोलते हैं या बेलचा बोलते हैं, बिल्कुल सही, फावड़ा, बिल्कुल सही। अच्छा, वो क्या करता है, थोड़ा इधर उधर और ढूंढता है, वहां पर ना एक कपड़े के नीचे, मतलब एक बड़ा सा, मतलब वो होता है, कपड़ा होता है, उसके नीचे उसको जेसीबी मिल जाती है, हाँ, अब बताओ कितने टाइम में पहुंचेगा वो, हाँ, 1 से 2 घंटे में, 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा वो। अब देखो सर, सिंपल सी चीज समझो, वही बंदा उसी 10 करोड़ तक 1 साल में भी पहुंचा था और 1 घंटे में भी पहुंचा था, 10 करोड़ रुपए उसको मिल गया। दोनों में अंतर क्या था सर, टाइम का अंतर था, कहां उसको 1 घंटा लगा, कहां उसको 1 साल लगा, राइट, दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर टूल का था जो वो इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर हाथों को इस्तेमाल कर रहा था, उसके लिए हाथ टूल थे, और यहां पर उसने जेसीबी का इस्तेमाल किया, यहां पर जेसीबी टूल थी सर। अब आप सोचिए कि अगर आप में से कितने साथी डायमंड जाना चाहते हैं, जरा जल्दी से हैंड रेज करके बताइए, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, कितने साथी डायमंड जाना चाहते हैं, वत्स सर की तरह, या कोठारी सर की तरह, या केसी छाबड़ा जी की तरह, या विजेंद्र सिंह राठौर जी की तरह, या सबसे ऊपर रवि ओपी शर्मा की तरह, कितने साथी डायमंड या डायमंड से ऊपर जाना चाहते हैं, जल्दी हैंड रेज करके बताइए। गुड, गुड, तो दोस्तों डायमंड जाना है अपने को, तो डायमंड जाने के लिए अपने को कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो डायमंड तो चले जाओगे सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायमंड चले जाओगे, लेकिन होगा क्या, 90 साल की उम्र में डायमंड जाओगे, 90 साल की उम्र में डायमंड जाओगे, और जब तक डायमंड जाओगे ना तो टांगों में जान रहेगी ना मुंह में दांत रहेंगे, फायदा क्या सर? न्यूट्री चार्ज आपको स्विट्जरलैंड का टूर दे देगा, तो आप बोलोगे ना तो मेरे से सीढ़ियां चढ़ी जा रही है, ना मेरे से पहाड़ चढ़ा जा रहा है, फिर क्या करोगे सर, राइट, राइट, तो क्यों ना उसी काम को थोड़ा फास्ट कर ले। तो बॉडी स्कैनर जो है दोस्तों, आपकी सेलिंग की टेक्निक को थोड़ा सा बढ़ा देता है, थोड़ा सा बढ़िया कर देता है, जिससे आप और आपकी टीम जो है वो ज्यादा पीवी जनरेट कर सकते हैं, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमारे पास 2 चीजें हैं दोस्तों, हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, हमारे पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए, हमारे पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए, और दूसरा हमारे को चलाना आना चाहिए, राइट। अगर आपके घर में मर्सिडीज कार खड़ी हुई है लेकिन आपको चलानी नहीं आती, तो आपके लिए मर्सिडीज कार और मारुति कार एक ही जैसी है भाई, जब चलानी नहीं आती तो फायदा क्या, राइट। आप में से बहुत से साथी है, प्लीज आप इसको चीज को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने क्योंकि पूरे इंडिया में घूम के देखा हुआ है, आप में से बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपनी अपलाइन के कहने के ऊपर
न्यूट्रीचार्ज के कहने के ऊपर या किसी के कहने के ऊपर बॉडी स्कैनर खरीद लिया या आपको गिफ्ट के रूप में मिल गया। जैसे 2016 में हमने जब अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम था तो हमने गिफ्ट दिए थे सर बॉडी स्कैनर, मिल गया। लेकिन वो बॉडी स्कैनर जो है वो आपके घर में एक ट्रॉफी की तरह से किसी न किसी कोने में पड़ा हुआ है। आप उसको दिवाली पे निकालते हो, जब घर साफ हो रहा होता है, उसके सेल चेंज करते हो, उसको साफ करते हो और दोबारा से ये प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक करके दोबारा से वापस रख देते हो। प्लीज, सभी की बात नहीं कर रहा हूं अगेन। दोस्तों, हमारे पास एक इतना जबरदस्त टूल है जिससे लोग 1-1 लाख पीवी जो है वो उसी बॉडी स्कैनर से करते हैं जो आपने बांध के रखा हुआ है। तो चलिए आज सीखते हैं बॉडी स्कैनर का सही इस्तेमाल कैसे करना है, बॉडी स्कैनर को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो कस्टमर है जिनको हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, मतलब हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उनको कैसे, उनके सामने हम लोग अपना जो है बॉडी स्कैनिंग कैसे करें। तैयार है? तैयार है तो एक बार ऐसे करके बताइए सर। तैयार है तो गुड। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, जिनका वीडियो होना उनको तो देखूं भाई, है ना। गुड गुड, चलिए गुड, वेरी गुड। आए तो यार बड़े साथियों ने वीडियो ऑन करके रखा, कमाल होगी सर। हाँ, तकरीबन 150 साथियों ने वीडियो ऑन करके रखा हुआ है, 450। बढ़िया सर, गुड। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत सारी बातें हो गई। चलो, तो बॉडी स्कैनिंग में बॉडी स्कैनर 2 तरह के हैं दोस्तों, है ना। एक तो अपने पास है ये वाला बॉडी स्कैनर जिसको हम लोग करेंगे। अच्छा, मेरे को 1 मिनट ये बंद करने दो, मैं पीछे से जो है ये बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये देखो, एक तो अपने पास ये वाला बॉडी स्कैनर, राइट, जो आज से तकरीबन 2-3 साल पहले आप इसका इस्तेमाल करते थे, और अब अपने पास जो है ये वाला बॉडी स्कैनर है, राइट, जो आप में से कई साथियों ने नया बॉडी स्कैनर भी लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला भी है कि अगर आपके पास ये वाला बॉडी स्कैनर है तो आप इसका जो है अपना नाम और RCM ID लिख के दीजिए, राइट। अब ये बॉडी स्कैनर जो है ना दोस्तों, आमतौर पर जब आप अपने किसी के घर में जाते हैं तो ये बॉडी स्कैनर आपके बैग में रहता है, तो आप जब बॉडी स्कैनर निकालते हो ना सर और उनके सामने रखते हो ऐसा करके जमीन पे, तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है, राइट। वो दिमाग में सवाल आता है, वो सवाल क्या होता है? अच्छा, वजन करने वाली मशीन लेके आए हो, है ना, है ना। तो आपको वहां पर क्या बोलना है सर? लिखिए सर, आपको वहां पर क्या बोलना है, या आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो इसको, लेकिन आइडिया क्या है? आपको क्या बोलना चाहिए वहां? आपको बोलना चाहिए सर ये वेट करने वाली मशीन नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो मेरे को देख रहे हैं ना भाई साहब, मेरे में देखने लायक बहुत कुछ है नहीं सर, हाँ सुनने लायक है, तो लिखो लिखो। तो ये एक ऐसी मशीन है जो आपको आपके शरीर की अंदर की वास्तविक स्थिति की जानकारी देती है, जो आपको आपके शरीर की अंदर की स्थिति की या आंतरिक स्थिति की वास्तविक जानकारी देती है, राइट। आगे लिखो सर, ये आपको कोई बीमारी नहीं बताएगी, ये आपको कोई बीमारी नहीं बताएगी, लेकिन आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो या स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हो ये बता देगी। आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो या स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हो ये जरूर बता देगी, राइट। ये बिल्कुल उसी तरह से है दोस्तों। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और मेरे को अमृतसर आना है और मैं जयपुर वाली सड़क पकड़ लेता हूं।
अगर मैं उसी सड़क पे लगातार चलता जाऊं, मैं कभी अमृतसर, जिंदगी में कभी अमृतसर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वो जयपुर, जयपुर से आगे और आगे और आगे चलती जाएगी, वो वहां पे कभी अमृतसर वो सड़क नहीं पहुंच पाएगी, राइट। लेकिन वहां पर एक बोर्ड लगा होता है कि भाई जयपुर जो है वो 250 किलोमीटर है या जयपुर 260 किलोमीटर है, राइट। वो बोर्ड मेरे को बताता है कि पवनदीप तू गलत सड़क पर आ गया है, तेरे को यहां से यू टर्न मार के वापस जाना है, राइट। तो ये वो बोर्ड है दोस्तों, ये वो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, जो बॉडी स्कैनर है वो आपको ये बताता है कि आप गलत जा रहे हैं। चलिए, तो जो बॉडी स्कैनर है दोस्तों, वो आमतौर पर आप में से तकरीबन 100 के आसपास साथियों ने बोला कि आपके पास बॉडी स्कैनर है। तो जो बॉडी स्कैनर है दोस्तों, उसको तो वैसे चलाया जा सकता है, कभी भी चलाया जा सकता है, कैसे भी चलाया जा सकता है। आपके कस्टमर को कौन सा पता चल रहा है कि चलाया जा रहा है नहीं चल रहा, राइट। नॉर्मली जब हम बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो हम लोग उनके बच्चे का बोलते हैं बेटा अपना कॉपी देना जरा, या अपना रजिस्टर देना। तो हम लोग उनके बच्चे से कॉपी, रजिस्टर या कोई ना कोई पेपर मांग लेते हैं, और वो पेपर के ऊपर हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं। वो पूरी की पूरी रीडिंग हम लोग उस पेपर पे नोट कर लेते हैं और उनको बता देते हैं सर ये आपकी रीडिंग आई है, आपको ये प्रोडक्ट लेना है, राइट। और जब वो सारी ये चीजें हम लोग नोट करवा देते हैं, राइट, जब ये हम लोग सारी चीजें नोट करवा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, और जब नेक्स्ट मंथ हम लोग दोबारा 1 महीने के बाद जब दोबारा फॉलोअप सेशन के लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो ना तो हमारी जेब से वो पेपर मिलता है, ना उस बच्चे की कॉपी में वो पेपर मिलता है। तो उस टाइम पर आप किससे कंपेयर करके बताओगे कि आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हुई है, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा हुआ है? किसी ना किसी से तो कंपेयर करोगे ना, राइट। तो आपके पास एक और टूल होना चाहिए जिसका नाम है वेलनेस डायरी। आप में से बहुत से साथी, आप में से कुछ साथी जो मेरे को भीलवाड़ा में मिले थे, वो मेरे को बोल रहे थे सर ना तो आरसीएम वर्ल्ड में ना तो आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में ये डायरी मिल रही है, ना ही हमारे पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड पे ये डायरी अवेलेबल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मैंने आपको उसका हल दिया हुआ है सर। आज का सेशन जैसे खत्म होगा, मैं कोशिश करूंगा कि शाम को, क्योंकि मेरे को एक फंक्शन में जाना है, इसीलिए देख रहे हो ना मेरी पगड़ी का रंग डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना सर ये, है ना। तो वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि मेरे को तैयार होकर निकलना है सर, 10 बजे फंक्शन है कोई, और यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो वहां जाना है। बाकी तकरीबन घर वाले जा चुके हैं, राइट। तो मैं आज शाम तक आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। ये जो बॉडी स्कैनर का ये जो पेज होता है ना, इसके अंदर ये वाला पेज, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन भरते हो, राइट। तो इस पेज की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। वो पीडीएफ को आपको क्या करना है, मेरे को एक दोस्त मिले थे, मेरे को नाम तो याद नहीं है सॉरी उनका, लेकिन वो मेरे को दोस्त मिले थे, बोले सर हमने कलर्ड प्रिंट आउट कराया तो 10 रुपए का एक पेपर पड़ा। मैं बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 10 रुपए का प्रिंटर कलर्ड प्रिंट आउट पड़ता है, राइट। लेकिन दिक्कत मालूम क्या है सर, आप ब्लैक एंड व्हाइट करवा लो, आपको किसने बोला कलर्ड करवाओ, राइट। कलर्ड वाला जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है वो अमृतसर में 3 रुपए का प्रिंट आउट निकलता है सर, 3 से 4 रुपए का मिल जाता है प्रिंट, राइट। और उसके बाद सारे प्रिंट थोड़ी करवाने, बाकी सभी फोटो स्टेट करवा लो, 1 रुपए में फोटो स्टेट होती है, एक ही बार में 100 फोटो स्टेट करा लो, 100 रुपए में आपका 103 रुपए में आपके 100 पेजेस तैयार हो जाएंगे दोस्तों, राइट। तो ये अगर नहीं मिल रहा है, देखो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई जेन्युइन प्रॉब्लम, राइट। अब उस जेन्युइन प्रॉब्लम का एक समाधान आपको दे दिया, अब उस समाधान को आप अभी अपनाइए, राइट। ये आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लीजिए, इसके ऊपर नोट कीजिए, राइट। चलिए, तो मैं आपके साथ वही स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों। देखिए एक चीज समझिए सर, हमारे ये जो बॉडी स्कैनर है ये हमारे को 10 तरह की जो है वो रिजल्ट देता है, 10 तरह के रिजल्ट देता है। लेकिन अगर 10 के 10 रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग फोकस कर लेंगे ना सर, तो हमारे को पता नहीं चल पाएगा, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारी टीम भी कंफ्यूज हो जाएगी और हमारा ग्राहक तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए फोकस करना जरूरी है कि किस जगह पे फोकस करें, कौन सी रीडिंग के ऊपर फोकस करें, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पाए, आसानी से सेल कर पाए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों,
आप किसी भी इंसान के पास चले जाओ, किसी भी इंसान के पास चले जाओ, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बोलेगा जी मेरे में कमी है ना, कोई इंसान ऐसा नहीं है। हर इंसान यही बोलता है, सर मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पीता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, सर मेरे में काहे की कमी है? ना 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 ना, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। मोटे को बोलोगे तू मोटा है, वो बोलेगा मोटा नहीं हूँ, खाते पीते घर का हूँ। दुबले पतले को बोलोगे भाई तू बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, बोलेगा दुबला पतला नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो फिगर हूँ, जो आजकल चल रहा है दोस्तों, है ना, करीना कैटरीना और पता नहीं कौन कौन सी, है ना। तो दोस्तों आप किसी को भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए कि ओके, मान लीजिए कि कोई भी शादी है, हाँ कोई भी शादी है, कोई भी शादी है, मैं उनसे हाथ मिलाता हूं और मेरे को लगता है कि उनको टेम्परेचर है, मैं उनको बोलता हूं सर आपको टेम्परेचर है, राइट। वो बोलते हैं नहीं पवनदीप जी मैं टेक्निकल हूं, टेक्निकल में इतनी गर्मी तो वैसे रहती। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बात को उन्होंने टाल दिया, है ना। लेकिन अगर मेरे पास थर्मामीटर हो, थर्मामीटर उनके मुंह में डालूं, थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर लूं और टेम्परेचर दिखाऊं कि सर ये देखो 101 डिग्री है तो आपको बुखार है, तो भाई साहब को टेक्निकल बंदा जो उसको मानना पड़ेगा कि मेरे को बुखार है। तो बॉडी स्कैनर आपको वो प्रूफ देता है जिससे आप अपनी बात को साबित कर सकते, आप अपनी बात को साबित कर सकते, राइट। तो हमारे को कौन सी दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, राइट, हमारे को कौन सी दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें अगर बॉडी स्कैनर या बॉडी स्कैनिंग के जरिए आप लोग किसी को बता सकते हो दोस्तों, वो है बॉडी फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप उनको एक ही चीज बताइए, सर आपके शरीर में फैट की और मसल्स की जंग चलती है, जो जीतेगा वैसा स्वास्थ्य होगा। फैट हमारा दुश्मन है, अगर वो जीत गया तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। मसल्स हमारे दोस्त हैं, अगर वो जीत गए, अगर हमने अपने मसल्स को बढ़ा के रखा तो इसका मतलब ये है हम लोग लंबे समय तक स्वस्थ हैं, बुढ़ापे में भी हम लोग जो है स्वस्थ रहे, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि वो बॉडी स्कैनर का जो हमारे पास ये है, राइट, ये हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना सर, यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। ये बॉडी स्कैनर से अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो इस बॉडी स्कैनिंग से आपको कुछ चीजें जो है इस बॉडी स्कैनर में फीड करनी पड़ेगी, इस बॉडी स्कैनर में डालनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो 6 चीजें। सबसे पहले आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, राइट। कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले नाम होगा, सबसे ऊपर नाम होगा, ये देखो। तो सबसे पहले नाम लिखा आपने कस्टमर का, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा और लास्ट में जो है ईमेल आईडी। तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर है तो जरूर नोट कीजिए। उससे क्या होगा, जो न्यूट्री चार्ज की तरफ से या आरसीएम की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आती है, जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके संबंध में कोई मेल आती है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, राइट। तो ये 3 चीजें आपने लिखी। इसके बाद इस बॉडी स्कैनर के अंदर 3 शारीरिक जो वैल्यूज है वो डालनी पड़ती है। वो कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले हमारे को उन पर्सन की उम्र का पता होना चाहिए, वो हमारे को इस बॉडी स्कैनर में डालनी है। उसके बाद में उनकी हाइट का पता होना चाहिए और तीसरा उनके जेंडर का पता होना चाहिए, वो स्त्री है या पुरुष, राइट। तो ये 3 चीजें अब हमारे को पता करनी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले चीज जो हमारे को चाहिए वो चाहिए उम्र, कि भाई उनकी उम्र क्या है ना। तो उनकी उम्र क्या है, कैसे पता चलेगा उनकी उम्र क्या है। एक हम लोग तोता लेके आएंगे, वो तोते को बोलेंगे तोता एक पत्ता निकाल, वो पत्ते के ऊपर जो उम्र होगी वही उनकी उम्र होगी, ऐसा ही ना। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोला करो भाई लोग, हाँ। तो फिर कैसा, कैसे पता चलेगा, पूछ के। तो हम लोग महेश जी से पूछते थे, महेश जी आपकी उम्र कितनी है सर? 45 है सर जी। 45, वेरी गुड, राइट। और किससे पूछे, और किससे पूछे, हाँ जी, विजयकांत झा जी है ना, विजयकांत झा सर, कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र 52 है सर। 52 है,
52 है। वेरी गुड। चलिए एक महिला से भी पूछ लेते हैं। नूरजहां मैम, वैसे तो मैडम महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी क्योंकि मशीन को चाहिए तो मेरे को पूछनी पड़ रही, मजबूरी है। आपकी एज कितनी है मैम? आप अनम्यूट करके बताएंगे तभी आवाज आएगी। हाँ बोलिए, अब बोलिए। 26 है। 26 है। चलो, आपने इतने स्माइल से 26 बोला ना, वो 26 लग ही नहीं रही, वो 18 साल लग रही। राइट। चलिए, तो अब अपने पास सबसे पहली चीज जो हमारे कस्टमर का एज आना चाहिए, वो एज आ गया सर। राइट, सबसे पहली यूनिट अपने को चाहिए थी एज, अपने पास उम्र आ गया। राइट, अब अपने को दूसरी चीज चाहिए हाइट। राइट, अब हाइट पता करने के 3 तरीके हैं। राइट, क्योंकि क्या दिक्कत क्या है कि भारत जो है वो बहुत देर तक इंग्लैंड की कॉलोनी रहा, मतलब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 साल तक, है ना। तो 200 साल तक करते करते हमारे में उनकी आदतें बहुत ज्यादा आ चुकी। राइट, तो उसमें दिक्कत क्या है कि अंग्रेज लोग जो है ना वो हाइट मापते हैं और बताते हैं फुट और इंचेस में। आप किसी से भी पूछ ले, किसी आम भारतीय से पूछ लीजिए तुम्हारी हाइट क्या है, वो बताएगा जी 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है, 4 फुट 11 इंच है, ऐसे करके बताएगा। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो है सेंटीमीटर। आप अपना पासपोर्ट चेक करेंगे ना, पासपोर्ट में भी हाइट सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है। राइट, ज्यादातर जगह पे सेंटीमीटर्स में हाइट चलती है। राइट, अब अपने पास 3 तरीके हैं हाइट को सेंटीमीटर्स में बदलने के। राइट, पहला तरीका तो है कि आप जिनके घर पे गए उनको पता ही नहीं है मेरी हाइट कितनी। राइट, उनको पता ही नहीं है, वो भोला भाला पंछी है बेचारा। राइट, तो आपको क्या करना है, आपके पास एक इंच टेप होना चाहिए, इंच टेप या जिसको मेजरिंग टेप बोल देते हैं, मेजरिंग टेप बोल देते हैं या इंच टेप बोल देते हैं, आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपके पास वो है, राइट, अगर आपके पास वो है, राइट, तो आप क्या कीजिए, आप उनका हाइट ले सकते हैं। अब हाइट जो है ना, हम लोग जब मेजरिंग टेप से या इंच टेप से लेते हैं, कई बार गलत ले लेते हैं। कैसे बताता हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऐसा कर, इसको पकड़ अपने सर के ऊपर और मैं नीचे तक नापता हूँ। वो गलत तरीका है, वो गलत तरीका। करना क्या है, आपको अपने कस्टमर को दीवार के साथ सटा के खड़ा कर, दीवार के साथ सटा के बिल्कुल सीधा खड़ा कर, और जो उसकी सबसे ऊपर वाला हाइट है, सबसे ऊपर वाला, वहां पर पेंसिल से या किसी चीज से निशान लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, और उसको बोलो सट साइड हट जा, और वो जो निशान लगाया उसको जमीन के साथ माप लीजिए, बस। तो इंच टेप से हाइट निकल आई सर। राइट, पहला तरीका। दूसरा तरीका, वो बोलता सर मेरे को मेरी हाइट का पता है, मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच। राइट, वो बोलता जी मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच। अब 5 फुट 6 इंच को कन्वर्ट कैसे करें भाई, कैसे बदले 5 फुट 6 इंच को सेंटीमीटर में? बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। आपके पास ना गूगल है सर, ये देखो, ये गूगल है। गूगल में आपके पास एक ये गूगल का ऑप्शन होता है, मैं खोलता हूँ, ये देखो, आपके पास ये गूगल का ऑप्शन खुला। राइट, इसके अंदर एक माइक होता है सर, ये देखो माइक। राइट, या तो आप टाइप कर सकते हो या माइक के ऊपर बात कर सकते हो। तो माइक को प्रेस करता हूं मैं और मैं बोलता हूं जी 5 फुट 6 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब एक मिनट रुको। गूगल प्लीज कन्वर्ट 5 फुट 6 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। गूगल कन्वर्ट 5 फुट 6 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। अभी ये कन्वर्ट करके बताएगा। 5 फुट 6 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। राइट, तो इसने क्या किया, इसने फुट और इंचेस को, ये देखो सर मैंने लिखा था ना ऊपर, ये देखो 5 फुट 6 इंच को सेंटीमीटर में बदल दिया सर।
तो सेंटीमीटर आ गए 167.6, मतलब 167.5 आ गए, राइट। दूसरा तरीका है ये कि आप गूगल से कन्वर्ट कर सकते हो, गूगल से आप बदल सकते हो। अब अपने पास तीसरा तरीका आता है, अपने पास तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आपके पास जितने भी फुट और इंचेस है उनको इंचेस में बदल दीजिए, उनको इंचेस में बदल दीजिए, राइट। इंचेस में बदलने का मतलब क्या है? इंचेस में बदलने का मतलब क्या है कि आप 5 फुट 6 इंच है ना, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच ही होते हैं ना सर, पक्का? चलो गुड, लॉक कर देते हैं सर। 1 फुट में 12 इंच है तो 5 फुट में कितने हो गए? लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो सर। 1 फुट में 12 इंच है तो 5 फुट में कितने इंच हो गए सर? 60। गुड। 1 फुट में 12 हो तो 5 फुट में 60, तो वो 5 फुट 6 इंच का था, 60 और 6 कितने हो गए? 66। तो अब अपने को 66 इंच को सेंटीमीटर में, मान लीजिए गूगल नहीं चल रहा है या दूसरा मोबाइल जिसमें इंटरनेट नहीं होता, तो ये देखो सर, तो मैं क्या करता हूं, 66 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा? 66 को 2.54 से, एग्जैक्ट वही नंबर आ गया। 66 इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको एग्जैक्ट वही नंबर मिल जाएगा, राइट। तो ये 3 तरीके अपने पास हो गए, राइट। अपने पास उम्र भी आ गई, अपने पास हाइट भी आ गई। हाइट के 3 तरीके, मयन टेप से या इंच टेप से, या फिर गूगल से पूछकर, या फिर मल्टीप्लाई करना है 2.54 से, 2.54 से इसको गुणा कर देंगे तब भी हमारा जो है वो नंबर आ जाएगा। अब अपने पास तीसरी चीज बचती है जेंडर, कि जिनका बॉडी स्कैनिंग करने वाले हो वो पुरुष है या स्त्री है ना, तो वो भी हम लोग पूछ लेंगे कि आप पुरुष हो कि स्त्री हो, है ना, पूछना पड़ेगा ना। मुस्कुरा रहे हो, बता नहीं रहे हो, पूछना पड़ेगा आप पुरुष हो कि स्त्री हो। भाई साहब अगर आपने ये पूछ दिया है तो भाई साहब घर से धक्के मार के निकाल दिए जाओ। नहीं पूछना है, देख लेना है, हाँ, अपनी आंखों पे भरोसा करके लिख देना है कि सामने जो है वो पुरुष है या स्त्री है, राइट। तो अपने पास 3 चीजें चाहिए थी, अपने को उम्र चाहिए थी, वो पूछ ली हमने। दूसरा, उनकी हाइट चाहिए थी, या वो पूछ ली और कैलकुलेट कर ली या वो माप ली। और तीसरी चीज अपने को चाहिए थी जेंडर, मतलब पुरुष है कि स्त्री है, वो भी हमने अपनी आंखों पे भरोसा करके, अपने विवेक के ऊपर भरोसा करके लिख दिया। अब अपने पास पूरा सामान रेडी है फीड करने वाला। किन्नर रहे तो पुरुष में डाल देना भाई, राइट। मतलब भाई साहब दुनिया में पुरुष और स्त्रियां खत्म हो गए क्या? किन्नरों के पास जाओगे आप लोग, मतलब कुछ नहीं काम। तो एक क्वेश्चन आता है, सर किन्नर से क्या करें बताओ। आप में से कितने साथियों ने किन्नर का किया हुआ अभी तक? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, मेरे को पता है किसी ने नहीं किया हुआ। तो फिर पूछते काहे हो, है? मतलब ये है कि अगर मतलब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपसे पैसा मांगने के लिए आ गए कि भाई आप अपने घर पे जा रहे हो तो हमारे को पैसा दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे चलो तुम्हारा बॉडी स्कैनिंग करता हूं मैं, है? ऐसा करोगे क्या? अरे यार सवाल जेन्युइन पूछा करो यार, फालतू का सवाल थोड़ी पूछा करो, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास 3 चीजें आ गई सर, अपना पूरा का पूरा जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब अपने को करना क्या है सर? अब अपने को जो दूसरी चीज चाहिए सर,
अपने को जो दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए हमारी मशीन तैयार है क्या और हमारा कस्टमर तैयार है क्या, राइट। अब सबसे पहले कस्टमर को तैयार करते, तो कस्टमर को तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। तो कस्टमर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, कस्टमर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन उनको क्या बोल रही है, पांच बताऊंगा। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, सर या मैडम जूता चप्पल सॉक्स उतार के आई, राइट। जूता चप्पल सॉक्स उतार के आई पहले। दूसरी इंस्ट्रक्शन, अच्छा अगर किसी का पैर जो है वो गंदा है उनको बोलिए सर पैर धो लीजिए, पैर सुखा लीजिए, फिर बॉडी स्कैनिंग, राइट। पहला काम होगा। दूसरा, जेब में मोबाइल है, जेब में सिक्के हैं, जेब में पर्स है, जेब में चाबियों का गुच्छा है, या जेब में कोई हैवी मेटल वाली चीज है, या बेल्ट मोटी बांधी हुई है। मोटी बेल्ट मतलब वो चमड़े वाली नहीं सर, कई लोग स्टील की बेल्ट भी पहनते हैं आज, मोटे बक्कल वाली बेल्ट। तो उनको बोलिए सर निकाल के साइड पे रखिए, राइट। मोबाइल, चाबियों का गुच्छा, कोई भी मेटल वाली चीज, राइट। उसके बाद में पर्स सिक्के सब निकाल के साइड पे रखिए, राइट। तीसरी चीज, बॉडी स्कैनर को एक बार जहां पर आप बॉडी स्कैनर करने वाले हो वहां पर एक बार रख के देख लीजिए कि बॉडी स्कैनर हिल तो नहीं रहा, समतल है, प्लेन है, आराम से रखा जा सकता है। अगर कस्टमर उसके ऊपर खड़ा होगा तो हिलेगा तो नहीं बॉडी स्कैनर, राइट। तीन, चौथा, उनको क्या बोलना है कि जब आप बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़े होंगे तो अपने पैरों से ये जो 4 टर्मिनल है इनको कवर करना है, ये जो चारों टर्मिनल है इनको कवर करना, ये चारों टर्मिनल्स को कवर करना, अरे ये बड़े में ही होगा। ये जो नए वाला है ना ये तो छोटा है सर, इसमें तो आसानी से हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो छोटा है, मालूम कितना छोटा है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा पहले से। ये देखो दोनों बराबर मैंने रखे हैं, नीचे के नीचे दोनों बराबर हैं, इतना छोटा। तो छोटे में तो आ जाएगा, छोटे में कोई दिक्कत वाली बात, छोटे में पैर आ जाएगा, बड़े में दिक्कत, ठीक है सर। 4 पॉइंट हो गए। और 5वां पॉइंट, जब वो बॉडी स्कैनर के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे ना सर, तो उनको बोलना है सीधा देखना है और ऊपर देख, नीचे नहीं देखना। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई बॉडी स्कैनर पे खड़े होता है ना, सबसे पहले देखता है मेरा वजन कितना, बड़ा तो नहीं, सबसे पहले नीचे ध्यान दे। उनको बोला नीचे नहीं देख, सामने देख, सामने देख। तो ये 5 चीजें अपने को बतानी है। पहली चीज, जूता चप्पल मोजा उतरवाना है, पैर साफ होने चाहिए। दूसरा, जेब में कोई भारी मेटल वाली चीज है, वस्तु है, जैसे मोबाइल है, सिक्के हैं, चाबियों का गुच्छा है, या बेल्ट मोटी बांधी हुई है, या ऐसी कोई भी चीज है, उसको निकलवा देना है। तीसरा, जो बॉडी स्कैनर है उसको बिल्कुल समतल जगह पे, प्लेन सरफेस पे रखना ताकि बॉडी स्कैनर हिले नहीं। चौथा, उनको बोलना है कि ये चारों टर्मिनल जो है अपने पैरों से कवर करने हैं। पांचवा, उनको बोलना है नीचे नहीं देखना, सामने देखना। जब ये पांचों चीजें हो गई, राइट, जब ये पांचों चीजें हो गई, अब अपने पास दो लोग रेडी हो गए। अपने पास जो है बॉडी स्कैनिंग में डालने के लिए वो भी रेडी हो गया, इंफॉर्मेशन भी रेडी हो गई, और अपना अब कस्टमर भी रेडी। अब अपने को वो इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी स्कैनर के अंदर डालनी है और अपने बॉडी स्कैनर को रेडी, राइट। 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, नहीं 18 वर्ष से ऊपर होना जरूरी नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि 18 वर्ष से ऊपर हो तभी बॉडी स्कैनिंग किया जा सकता है, आप 15, 16, 17 में भी कर सकते हो। ये देखो सर, इस बार हमने क्या किया था, इस बार हमने 500 का लिंक दिया था और 500 लोग पूरे हो चुके। तालियां बजा लो सर अपने लिए कि 500 लोग जो है वो पूरे हो चुके। ताली बजा लो सर अपने लिए, राइट। क्योंकि पिछली 3 बार में कभी भी 400 से ऊपर नहीं गया, और पिछली बार तो बहुत बुरी हालत थी अपनी, जब हम लोग भीलवाड़ा गए थे ना, उससे पहले तो बहुत बुरी हालत थी, केवल 281 लोग थे भाई साहब, राइट। तो कंपनी क्या बोली, पाबंदी 500 लोगों के लिंक की, 500 से ऊपर की लिंक की जरूरत नहीं है।
कहीं के लिए 1000 का लिंक दे, वो किसी और काम में लेंगे, राइट। तो इसीलिए इस बार उन्होंने 500 का लिंक ही दिया मेरे को। हालांकि मैंने बोला था कि मेरे को अपने लोगों पे बड़ा भरोसा है, 500 से ज्यादा आएंगे। बोले आपको भरोसा होगा, हमारे को नहीं है, राइट। तो भाई साहब थोड़ा प्रमोट कर दिया करो, तो अगली बार तो फिर मैं लड़के भी ले लूंगा, है ना, राइट। चलो चलो, तो अब मैं सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी स्कैनिंग का सीखते हैं कि बॉडी स्कैनिंग कैसे किया जाता है, राइट। सबसे पहले जो पुराने वाला बॉडी स्कैनर उसके ऊपर सीखते हैं, उसके बाद नए वाला जो बॉडी स्कैनर उसके ऊपर सीखते हैं, राइट। मैं मोबाइल से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया हुआ है, तो मोबाइल से आपको करके दिखाता हूँ सर, राइट। ये बॉडी स्कैनर जो है ना, ये चलाना बहुत ज्यादा आसान है। वो क्यों आसान है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको चलाओगे ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, आपके लिए उतना ही काम आसान होगा, राइट। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया पुराना वाला बॉडी स्कैनर, है ना, ये बॉडी स्कैनर, राइट। अब ये देखो सर, ये इस बॉडी स्कैनर के 4 टर्मिनल है, राइट। इन्हीं को कवर करने की बात है, राइट। ये डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके ऊपर नंबर्स आपको दिखाई देंगे, आप जो इसके अंदर फीड करेंगे वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको यहीं पर दिखाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों यहीं पे। ये स्विचेस हैं जिससे आप इस बॉडी स्कैनर के अंदर फीडिंग करते हो या इस बॉडी स्कैनर को कंट्रोल करते हो, पूरा करते हो, राइट। तो अपने पास जो है एक लड़की है जिसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, और उस लड़की की उम्र जो है वो है, मान लेते हैं 20 साल, राइट। तो उसका बॉडी स्कैनिंग करने की कोशिश, राइट। तो ये स्विचेस, अब इन 4 स्विचेस में से अगर हमारे को बॉडी स्कैनिंग करना है, तो बॉडी स्कैनिंग करने के लिए हमारे को ये गेस्ट वाला स्विच दबा, ये देखो, ये गेस्ट वाला स्विच जो है ये दबा, ये तीसरे वाला, 1 2 3 तीसरे, राइट। तो इसको स्विच, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, राइट। ये देखो, तो मैंने इसको दबाया। अच्छा, ये जो नीचे वाला स्विच है ये किसके लिए, अगर आप इसको दबाओगे ना, यहाँ पर केवल वजन होगा, केवल वजन लिखा हुआ है ना सर, वेट, केवल वजन होगा, इसके अलावा बॉडी स्कैनिंग नहीं होगा सर इसके, राइट। तो इसको बंद करते हैं, गेस्ट, इससे ऑन करना, इससे ऑन किया, आपको क्या दिखाई दिया, 160 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट कितनी निकाली थी, जरा चैट बॉक्स में लिख के बोलिए सर जल्दी से, हाइट कितनी बोली थी, 5 फुट 6 इंच की, अभी निकाली थी ना, 5 फुट 6 इंच की हाइट कितनी निकाली थी, 167.6, ओके गुड। तो 167.5 लिखेंगे, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ये देखो सर, ये जो ऊपर तीर का निशान ऊपर की तरफ है ना सर, इससे बढ़ाऊंगा, ये देखो, इससे ये देखो बढ़ रहा है, राइट। 166, 167 और 167.5, राइट। अब ये 167.5 उस लड़की की हाइट आ गई, तो इसको क्या करेंगे, इसको मशीन के अंदर फीड करना है, तो ये गया मशीन के अंदर, राइट। अब उम्र आ गई कंपनी की तरफ से 30 साल, लड़की की उम्र कितनी है 20 साल, तो कम करेंगे, तो कम कहां से करेंगे, यहां से कम करेंगे, ये देखिए, ये तीर का निशान नीचे की तरफ है ना, तो यहां से कम करेंगे, ये देखिए, यहां से हम लोग इसको कम करेंगे, ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, तो ये आ गया 20 साल, ये आ गया 20 साल। तो इसको क्या करेंगे, दोबारा से सेट करेंगे, फीड करना है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक पुरुष और एक महिला का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, आइकन दिखाई दे रहा, राइट। तो महिला है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला तीर का निशान, अगर पुरुष है तो दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, महिला है तो तीसरी बार दोबारा, ये देखो महिला का आइकन सिलेक्ट हो गया। अब ये देखो, इसको मैं करता हूं सेट। अब यहां पर आपको 4 चीजें दिखाई देगी, सबसे पहले आपको दिखेगा 0.0 किलोग्राम, दूसरा दिखेगा लड़की, तीसरा दिखेगा गेस्ट और चौथा दिखेगा वेट। जब ये 4 चीजें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे, इसका मतलब आपका स्कैनर रेडी है बॉडी स्कैनिंग करने के लिए। इसको रखिए नीचे और कस्टमर को बोलिए इसके ऊपर खड़ा हो,
कस्टमर आपने पहले से रेडी कर रखा है, पैर वैर धुला के, चप्पल वप्पल साइड पे निकाल के, मोबाइल वगैरह करके, वो पहले से आपने रेडी, राइट। तो ये हो गया दोस्तों अपना पहला। अब आते हैं दूसरा, जो अपना नया बॉडी स्कैनर है, छोटा वाला बॉडी स्कैनर, राइट। ये देखो, ये अपना आ गया नया वाला बॉडी स्कैनर। नया वाला बॉडी स्कैनर में केवल एक ही अंतर है, वही 4 टर्मिनल है, वही डिस्प्ले है, और यहां पर अगर आप देखो तो कंट्रोल करने के लिए ये स्विचेस, राइट। अब होता क्या है, दोनों बॉडी स्कैनर में अंतर क्या है? दोनों बॉडी स्कैनर में अंतर है कि वो थोड़ा बड़ा बुजुर्ग है, ये नया बच्चा है, जवान है, राइट। उसमें 4 स्विचेस हैं कंट्रोल करने में, इसमें थोड़े 3 स्विचेस हैं, राइट। वो प्लास्टिक से बना हुआ है और ये प्लास्टिक नहीं है, ग्लास है, ग्लास है, राइट। चलो, तो अब इसको देखते हैं सर, इसको कैसे बात करेंगे सर, इसको कैसे हम लोग करेंगे, राइट। तो हम लोग इसको ऑन करेंगे ये सेंटर वाले से। अरे भाई क्यों गिरता है, ये देखो, इसको हम लोग ये सेंटर वाला स्विच जो है ना, यहां से ऑन करेंगे। यहां से हमने ऑन किया तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 0.0, अभी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल 0.0 दिख रहा, केवल 0.0 दिख रहा, राइट। अब क्या करना है, क्योंकि ये अभी केवल वजन कर सकता है, बॉडी स्कैनिंग नहीं कर सकता, तो दोबारा से इसी को ही दबाना है। दोबारा से इसको दबाया तो क्या दिखाई देना शुरू किया, गैस दिखाई दे रहा है ना ऊपर हल्का सा, ये देखो बिल्कुल कोने पे गेस्ट आ रहा है ना, ये देखो, राइट। तो गेस्ट आ गया, 2 बार दबाया था, गेस्ट आ गया, तीसरी बार फिर दबाएंगे, तीसरी बार दबाएंगे तो वो पूछेगा जी उम्र, तो यहाँ पर कितनी उम्र दिखाई दे रही है सर, 30 साल। लड़की की उम्र कितनी है, 20 साल, तो 20 कम करेंगे, ये देखो, ये हमने यहां से कम करना शुरू, 20 साल आ गया, राइट। तो ये 20 साल आ गया, राइट। अब 20 साल को क्या करना है, सेट करना है। कहां सेट करना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेट, तो इसको सेट करो। अब हाइट आ गई 160 सेंटीमीटर, लड़की की हाइट कितनी थी, 167.5, तो बढ़ाएंगे कहां से बढ़ाएंगे, ये जो तीर का निशान यहां से, ये देखो, ये देखो, ये हमने ये हमने बढ़ा 167.5 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई, राइट। अब इसको क्या करना है, सेट। अब यहाँ पर अगेन एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक लड़की दिखाई दे रही है, ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा से दबाएंगे तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो लड़की सिलेक्ट। तो अब जैसे ही मैं इसको सेट करूंगा तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी से कुछ नंबर आते हुए दिखेंगे, जैसे ये देखो सर, जैसे मैंने सेट किया 20 साल की लड़की और 167.5 सेंटीमीटर, और अब आ गया 0.0 kg। अब आपका बॉडी स्कैनर तैयार है स्कैनिंग करने के लिए। अब आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो सर इस बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़े हो, राइट, गुड, राइट। तो ये होगा सर दोनों बॉडी स्कैनर से हम लोग बॉडी स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं कि ये बॉडी स्कैनर हमारे को रिजल्ट क्या देगा, चलिए तो हम लोग रिजल्ट ले लेते है ना। तो कितने रिजल्ट देगा सर, अच्छा क्या होता है, कई बार ना आप में से बहुत से साथियों को क्वेश्चन आता है, सर वो तो बहुत तेज तेज बताता है। अरे नहीं, वो बहुत तेज नहीं बताता भाई, वो तो आराम से बताता है, आप उससे भी धीमे, अपने आप को फास्ट करो, अपने आप को फास्ट करना है, ठीक है। जब घर में जितने लोग हैं उन सभी का बॉडी स्कैनिंग करोगे तो स्पीड बन जाएगा। कई बार क्या करते हैं ना लोग, वो उठाते हैं फिर रखते हैं, खुद बैठो सर, बॉडी स्कैनर के बगल में बैठ जाओ, नीचे बैठो आप, बैठ के पूरा फीड करो, फीड करने के बाद बिल्कुल बगल में पड़ा रहेगा, उसके ऊपर आपका कस्टमर उसके ऊपर खड़ा हो गया, जैसे कस्टमर नीचे उतरा, जैसे कस्टमर नीचे उतरा तो नोट करना शुरू कर दो। आपके सामने है, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा बॉडी स्कैनर ये पड़ा हुआ, तो मेरे पास ये वेलनेस डायरी है, तो मैं इसको नोट करना शुरू कर दूं, एक एक करके फिगर नोट करना शुरू। बहुत आसान है सर, बहुत धीरे चलता है सर, आप
10, 15, 20 लोगों का करोगे ना सर, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। ये हमारी केवल एक होती है सर, बड़ा तेज चलता है सर, कैसे नोट करूंगा सर, इसको रोकने का तरीका बताओ। अरे ऐसा थोड़ी होता है। चल, तो अब ये जो 10 तरह की अपने पास रीडिंग्स आती है, राइट, इसका वैसे मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और इसका रेफरल रीडिंग भी भेज दूंगा, राइट, आज शाम तक मिल जाएगा। कोशिश करूंगा अगर जहां फंक्शन में जा रहा हूँ वहां टाइम मिला तो वहीं से ही भेज दूंगा, राइट। तो अब हमारे पास रीडिंग आएगा। रीडिंग लिखने के बाद या रीडिंग लिखने से पहले सबसे पहले आज की तारीख लिख दीजिए। आज कितनी है? 24 सितंबर 2023, यहां लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे रीडिंग आती जाएगी रीडिंग लिख दीजिए, राइट। वजन कोई रेफरल रीडिंग होता नहीं, खैर इसका मैंने रेफरल रीडिंग में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बीएमआई का भी कोई खास रेफरल रीडिंग होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर 20 से 25 है तो उसको आइडियल माना जाता है, सही माना जाता है। 20 से कम है बीएमआई तो कमजोर माना जाता है, 25 से ऊपर है तो मोटापा माना जाता है, 30 के ऊपर है तो बहुत ज्यादा मोटापा। लेकिन अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। तो बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए सर? नोट कर लीजिए, बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए? 20% या 20% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम। पुरुषों के लिए 20% या 20% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम। इतना बॉडी फैट है, राइट। अगर इससे ज्यादा है तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? अगर इससे ज्यादा है तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? लिख लीजिए, न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट। अब न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट क्या होता है सर? या कौन सी चिड़िया का नाम? पुरुषों के लिए न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट और न्यूट्री चार्ज वेजो, इसको बोलते हैं पुरुषों का PVMFO ब्रेकफास्ट। महिलाओं के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट, इसको बोलते हैं महिलाओं का PVMFO ब्रेकफास्ट। पुरुषों का PVMFO ब्रेकफास्ट, महिलाओं का, तो ये PVMFO ब्रेकफास्ट, राइट। तो अगर 20% से लेके 30% के बीच में अगर बॉडी फैट है तो PVMFO ब्रेकफास्ट देंगे, प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज। न्यूट्री चार्ज बायोएज रात के खाने के बाद, अरे अगर 20 से लेके 30 के बीच, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री। अगर 30 से ज्यादा बॉडी फैट है तो क्या देंगे? अगर 30% या उससे ज्यादा बॉडी फैट है तो क्या देंगे? न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट। दोपहर के टाइम पे न्यूट्री चार्ज बायोएज, दोपहर के टाइम पे न्यूट्री चार्ज बायोएज, और रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज S&F। रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज S&F, राइट। ये हो गया उनके लिए जिनका बॉडी फैट 30% या उससे ज्यादा है। अगर किसी का 30% से कम है और 20 से ज्यादा है, जैसे महिलाएं उनका 25 से ज्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज, राइट। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट चौथे नंबर पर आता है वो आता है वाटर परसेंटेज। कितना पानी होना चाहिए हमारे शरीर में? तो उसका रेफरल रीडिंग दिया हुआ 55% होना चाहिए, वो मैंने रेफरल रीडिंग आपको भेज दूंगा। तो अगर बॉडी फैट ज्यादा है तो पानी कम हो जाएगा, अगर बॉडी फैट कम है तो पानी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मसल मास नो इंपॉर्टेंट नहीं है। मसल मास का मतलब होता है कि आपके शरीर में कितने किलोग्राम मांसपेशियां, उसमें पानी भी आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं, राइट, तो इसको भूल जाते हैं। इसके बाद आता है बोन मास, छठे नंबर पर, 6th नंबर। बोन मास, हड्डी कितना होना चाहिए? हड्डी होना चाहिए 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ज्यादा, 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ज्यादा हड्डी होना चाहिए।
अगर 3 किलोग्राम से कम है हड्डी तो लिख लीजिए, न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, और साथ में दूध और दूध से बनी हुई चीजें देंगे सर, दूध और दूध से बनी हुई चीजें देंगे, जैसे जैसे दही है, दूध खुद है, छाछ है, इस तरह की चीजें देंगे जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, राइट। नेक्स्ट आता है सर विसरल फैट। अब विसरल फैट क्या है? विसरल फैट दरअसल वो फैट है जो हमारा, हाँ पनीर भी दे सकते हैं बिल्कुल, जो हमारे शरीर की आंतरिक अंग, जो हमारे शरीर के अंग है ना, उन अंगों के आसपास जाके एकत्रित हो जाता है। ये है, ये दो तरह के फैट होते हैं बॉडी में। टोटल फैट दो तरीके से बनता है, एक होता है जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनस या सबक्यूटेनियस फैट, वो होता है हमारी त्वचा के नीचे, जैसे ये है ना हमारी त्वचा है, इसके नीचे फैट है, ये हमारी त्वचा इसके नीचे फैट है, ये हमारी त्वचा इसके नीचे, ये हमारी त्वचा इसके नीचे फैट है, ये हमारी त्वचा इसके नीचे फैट, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनस। लेकिन कुछ फैट जो होता है वो हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग है, महत्वपूर्ण जो अंग है, उनके आसपास एकत्रित होता है, उनके आसपास एकत्रित होता है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। ये ज्यादा डेंजरस क्यों होता है, ये ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे अंगों को काम करने में रोकता है, अंगों को काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हमारा हृदय यहाँ पर है, हमारा लिवर यहाँ पर है, हमारी किडनीज यहाँ पर है, हमारा पाचन का पूरा तंत्र यहाँ पर है, हमारी पेंक्रियाज यहाँ पर है, तो पूरा का पूरा अंगों के आसपास एकत्रित होकर अंगों को काम करने से रोकता है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा डेंजरस है। कितना होना चाहिए विसरल फैट? कितना होना चाहिए विसरल फैट? लिख लीजिए 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम। अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? अगर ज्यादा है तो हम लोग न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज, प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज। और अगर बॉडी फैट 30% से ज्यादा है, क्योंकि विसरल फैट अगर बढ़ेगा तो हो सकता है बॉडी फैट भी बढ़ा हुआ हो, तो अगर बॉडी फैट 30% से ज्यादा है तो रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज एसएनएफ, रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज एसएनएफ, राइट। ये होगा सर विसरल फैट। न्यूट्री चार्ज बायोएज और न्यूट्री चार्ज एसएनएफ एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके विसरल फैट को नीचे लेके आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग समोसा भी खाएं, कचौरी भी खाएं, सब कुछ खाएं और विसरल फैट कम हो जाए, नहीं होगा, इससे नहीं। अगर आपको अपना खाना चेंज करना है तो साथ में कुछ अच्छी आदतें भी डालनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज की, कुछ सैर करने की आदतें, राइट। नेक्स्ट आता है सर BMR। BMR का पूरा नाम होता है, वैसे मैंने लिखा हुआ रेफरल रीडिंग में आपको मिल जाएगा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट या बॉडी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, आप में से कितने साथी हैं जो नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम जो होगा वो 1 अक्टूबर को है ना, 1 अक्टूबर बनती है ना नेक्स्ट संडे। अरे हाँ या ना कुछ तो बोला करो भाई लोग, मैं आपको देख के परेशान हो जाता हूँ कई बार कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। यस यस आप तो बुरा मान गए, आप तो बुरा मान गए। इनको क्या हो?
आप तो है बुरा ना? मान गए तो इस जब बार। आप चुप बैठ जाते हो, आपके चेहरे पे हंसी नहीं होती, आप कुछ हाँ या नहीं नहीं करते हो, मेरे ऊपर क्या बीतती होगी? आपके लिए तो अकेला मैं था, मेरे लिए तो आप 500 लोग, है ना? चलो, तो नेक्स्ट अपना जो सेशन रहेगा वो 1 अक्टूबर को रहेगा, है ना? राइट। अब जब अपना सेशन नेक्स्ट 1 अक्टूबर को रहेगा, तो आप अपने साथ एक एक नया साथी लेके आएंगे, तो फिर मैं कंपनी से झगड़ भी सकता हूँ कि मेरे को नहीं 500 वाला, 500 नहीं 1000 वाला लिंक। अगर आप लेके आएंगे अपने साथ कोई एक साथी साथ में ज्वाइन करवाएंगे, तो थोड़ा हैंड रेज करके बता दीजिए, तो फिर मैं कंपनी से थोड़ा झगड़ूंगा, कंपनी से बात करूंगा, कंपनी को कन्विंस करूंगा कि आज भी कितने लोगों के फोन आए ना बीच में, जब 500 का सेशन फुल हो गया था, तो कितने साथियों के बीच में कॉल आ रहे थे, है ना, कि भाई सर एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। जब 500 का सेशन फुल हो गया तो एंटर कैसे करूँ, है ना? ये कोई अपनी इंडियन रेलवे की गाड़ी थोड़ी है कि पूरी भरी हो फिर भी लोग चढ़ते जाते हैं, एडजस्ट ही हो जाते हैं, कैसे कैसे करें, है ना? कितने साथियों ने बोला? चलो 73 साथियों ने बोला कि हम लोग और लोगों को लेके आए। चलो ठीक है भाई। यूट्यूब लिंक पे नहीं जाता सर ये, है? अगर पवनदीप यूट्यूब पे चला जाएगा और यूट्यूब पे जाके बॉडी स्कैनिंग की जानकारी दे देगा, तो आप पवनदीप को सुनने के लिए जूम पे काहे आएंगे, है ना? सही है कि नहीं सही? चलो चलो, नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि 1000 का जो अपने पास लिंक है वो मिले, तो नेक्स्ट टाइम 1000 के लिंक के साथ तो आप अपनी टीम को बोल के रखिएगा, राइट? इस बार अच्छा है, पिछली बार चलो इस बार हमने ग्रोथ किया, पिछली बार 281 थे, इस बार 500 लोग तो आए, प्लस साथ में बहुत से लोग जो है वो बेचारे बाहर छूट गए, है ना? चलो, बीएमआर, बीएमआर था ना, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट, या जो पुरानी मशीन आती थी उसमें इसको लिखते थे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, जैसे मान लीजिए संडे और आज पवनदीप कुछ नहीं करना चाहते, केवल रेस्ट करना चाहते, केवल रेस्ट करना चाहते, आज मैं पूरा दिन रेस्ट करना चाहता हूं, राइट? लेकिन पवनदीप रेस्ट कर रहा है ना, पवनदीप का हृदय तो काम कर रहा है ना, पवनदीप की किडनीज तो काम कर रही है ना, पवनदीप का सांस वाला सिस्टम तो काम कर रहा है ना, फेफड़े वगैरह काम कर रहे हैं ना, पवनदीप का लिवर तो काम कर रहा है ना, पवनदीप की इंसुलिन तो बन रही है ना, पवनदीप की आंखें, पवनदीप का ब्रेन, ये सारी चीजें तो काम कर रही ना। इनको काम करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म या बीएमआर। मतलब वो न्यूनतम ऊर्जा जो आपके शरीर को आराम करने पर भी काम करने में चाहिए। जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है तब भी आपके शरीर के अंग काम कर रहे होते हैं, तो वो न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। कितनी होती है सर? अब बीएमआर कितना होता है? बीएमआर सर महिलाओं में 1500 कैलोरी से 1800 कैलोरीज, 1500 कैलोरी से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों में 1700 कैलोरी से 2000 कैलोरीज। फीमेल के लिए 1500 टू 1800 कैलोरीज, और मेल के लिए 1700 टू 2000 कैलोरीज। वैसे किलो कैलोरीज लिखते हैं हम लोग, कैलोरीज ही बोलते हैं, राइट? अगर किसी का कम है तो वो वीकनेस है, वीकनेस। तो उनको क्या बोलना है? उनको बोलना है मैडम, यस सर, ये आमतौर पे लेडीज का कम निकले, राइट? उनको बोलना मैडम आपकी बॉडी बहुत वीक है, आप न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट खाइए, आप न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट। इसी तरह कोई पुरुष है उसका 1700 कैलोरी से कम है, तो आप उनको भी बोलिए सर PVMFO ब्रेकफास्ट।
साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज खाइए दोनों, तो उससे धीरे धीरे कैलोरीज बढ़नी शुरू, कैलोरीज बढ़नी शुरू। अगर किसी का महिलाओं का 1800 से ज्यादा है और पुरुषों का 2000 से ज्यादा है, वेरी गुड। ये कौन से लोगों का आएगा? जो 2000 से ज्यादा आएगा, या महिलाओं का 1800 कैलोरी से ज्यादा आएगा। मालूम कितना किनका आएगा? जो लोग मोटे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क वाला काम करते, मेहनत वाला काम, उनका ज्यादा है, राइट। 9th नंबर पर आता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज, मेटाबॉलिक एज मतलब आपके शरीर के अंगों की उम्र। एक दिन मैं ऐसे ट्रेनिंग कर रहा था कहीं पे, तो किसी ने मैसेज किया, सर शरीर के अंगों की उम्र उतनी होगी ना जितनी हमारी उम्र है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिजिकल एज तो उतनी होगी, लेकिन मेटाबॉलिक एज उतनी है, ज्यादा या कम हो सकती। मेटाबॉलिक एज बताती है कि आपके अंगों के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है। मान लीजिए कोई 45 साल का है और उसकी मेटाबॉलिक एज आती है 55 साल, तो इसका मतलब है तो वो 45 का, लेकिन शरीर के अंगों के ऊपर दबाव 55 साल वाले जैसा है। अगर वो बीमार पड़ेगा तो 55 साल जैसे पड़ेगा, अगर वो रिकवर करेगा, ठीक होगा, तो 55 साल जैसे वाले बंदे जैसे ठीक होगा, 45 साल वाले जैसे ठीक नहीं होगा। अगर उसको थकान होगी तो 45 साल वाली नहीं, 55 साल वाली होगी, राइट। तो मेटाबॉलिक एज को ठीक किया जा सकता है जी, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी का मान लीजिए कोई 45 साल का और उसका 40 आ रहा है मेटाबॉलिक एज, वेरी गुड, अभी तो तुम जवान हो गए। या मैडम है तो मैडम जी अभी तो आप जवान है, बिल्कुल जबरदस्त। तो मेटाबॉलिक एज कितना होना चाहिए? फिजिकल एज से बराबर या कम। अगर ज्यादा है तो क्या खाएंगे? PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो। PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट आता है SMR। SMR होता है मसल परसेंटेज, पूरा नाम होता है स्केलेटल मसल रेशियो या स्केलेटल मसल रेट। कितना होना चाहिए मसल्स? पुरुषों में 45% या 45% से ज्यादा, महिलाओं में 36% और 36% से ज्यादा। पुरुषों में 45 और 45% से ज्यादा, महिलाओं में 36% या 36% से ज्यादा। अगर कोई भी महिला या पुरुष 50 साल या उससे ऊपर है तो पुरुषों में 40% भी चलेगा, महिलाओं में 32% भी चलेगा। राइट। अगर कम है तो क्या करेंगे? अगर मसल्स कमजोर है तो क्या करेंगे? लिख लीजिए, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। न्यूट्रीचार्ज गेनर को कब लेना है? न्यूट्रीचार्ज गेनर को दूध के गिलास में डाल के खाने से आधा घंटा पहले लेना। न्यूट्रीचार्ज गेनर को दूध के गिलास में डाल के एक चम्मच, एक स्कूप जो न्यूट्रीचार्ज गेनर है उसको दूध के गिलास में डाल के खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। कब ले सकते हैं? मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक ध्यान देने योग्य बात, अगर किसी का भी बॉडी फैट 25% या उससे ज्यादा है तो उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देना। हमने कल परसों किया था ना न्यूट्रीचार्ज गेनर का ट्रेनिंग। किस दिन किया था? हमने 2-3 दिन पहले तो किया था न्यूट्रीचार्ज गेनर का ट्रेनिंग। नहीं, आपके साथ नहीं किया था फिर। हाँ, आपके साथ नहीं किया था, किसी और टीम के साथ, आपके साथ नहीं, किसी और टीम के साथ।
लेकिन आपका न्यूट्रीचॉइस गेनर का ट्रेनिंग हुआ है ना? आपका न्यूट्रीचॉइस गेनर का ट्रेनिंग हुआ है ना, राइट? तो न्यूट्रीचॉइस गेनर तभी देना है अगर बॉडी फैट परसेंटेज 40 या 40 से कम, राइट? ये हो गया सर, अपने को पूरा यहाँ पे नोट कर लिया, राइट? इसके बाद आता है टिप्पणियों पे। टिप्पणियां यार इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होता है रिमार्क्स, में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा है रिमार्क्स, ये देखो रिमार्क्स दिखा है ना? तो यहाँ पर क्या लिखना है सर? यहाँ पर लिखना है आपके कस्टमर की प्रेजेंट कंडीशन। अच्छा, दो चीजें मेरे को आपके साथ और बात करनी है, बाद में करता हूँ, पहले ये लिखना, आपके कस्टमर की प्रेजेंट कंडीशन। पूछ लीजिए सर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई बीमारी या कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं? तो जो भी वो बोलते हैं, मान लीजिए बोलते हैं थायराइड है, तो नोट कीजिए यहाँ पे थायराइड। अगर वो बोलते हैं सर मेरे को डायबिटीज है, शुगर है, तो नोट कीजिए यहाँ पर रिमार्क्स में कि उनको शुगर है। अगर बोलते हैं सर मेरे को स्टंट डला हुआ है और मेरा बीपी बढ़ता है, नोट कीजिए। जो भी उनके स्वास्थ्य की प्रेजेंट कंडीशन है आपको यहाँ पर रिमार्क्स के सामने नोट करनी है, ताकि जब आप एक महीने के बाद, जैसे आज 24 तारीख है, जब आप 24 या 23 अक्टूबर को दोबारा इनके घर में जाते हो तो आपको दोबारा से सारी चीजें पूछनी ना पड़े। जैसे ही आप उनका पेज खोलोगे तो आपको पूरा का पूरा इनका जो स्वास्थ्य की कंडीशन है वो एकदम से समझ में आ जाए, राइट? और लास्ट में यहाँ पर लिखने हैं प्रोडक्ट्स के लिए सुझाव, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए उनके सुझाव, राइट? दो तीन चीजें ना कई बार आप जब बोलते हो तो मेरे को थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है। जैसे कई बार आप बोल देते हो, प्लीज आप इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और अच्छे बने। अब वैसे बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे, देखो सभी लोग दांत बाहर निकाल के मुस्कुरा रहे हैं, देखो 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 सभी लोग, अगर मैं आपकी फोटो खींचूं ना सर, सभी लोगों के दांत बाहर हैं और सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, सभी, ये देखो सभी लोग, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो सभी मुस्कुरा रहे हैं, है ना? तो आप सभी अच्छे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग थोड़ी सी और बेटर कर सकते हैं। जैसे मेरे को जब भी किसी का कॉल आता है ना सर, वो बोलता है सर मेरा एक पेशेंट, अरे भाई नहीं है आपका पेशेंट, आपका कस्टमर है। पेशेंट केवल डॉक्टर का होता है। अपने को कुछ शब्दों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मेरे को बहुत बार कई लोगों का कॉल आता है, मेरा एक पेशेंट है उसको मैंने ये चीज दिया, अरे नहीं है भाई तुम्हारा पेशेंट। तुम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम लोग फिटनेस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हो, आप वेलनेस में काम कर रहे हो। एक छोटा सा ये चेंज करना है सर, पहली चीज अपने को चेंज करना है, अपने को अपना कस्टमर बोलना है सर, अपना पेशेंट नहीं बोलना है। पेशेंट केवल और केवल डॉक्टर का होता है, केवल डॉक्टर का होता है। मैं डाइटिशियन हूं, आप सभी को पता है, स्पोर्ट्स के अंदर हूं, डाइटिशियन हूं। हम लोग भी पेशेंट नहीं बोलते हैं सर, हम लोग भी अपना कस्टमर बोलते हैं। तो आपको भी कस्टमर बोलते, पेशेंट नहीं बोलते। हो गया सर? इसके बाद नेक्स्ट एक चीज हम लोग बोलते हैं, दवाई बोल देते हैं। कल मेरे को एक कॉल आया था, मैं नाम नहीं लेता हूं, कल शायद वो इसी सेशन में होंगे। कल मेरे को एक कॉल आया, सर उनको कौन कौन सी दवा देनी है? अरे भाई हम लोग दवाई में कहां डील करते हैं, हम लोग सप्लीमेंट में डील करते हैं। अगर आप दवा बोलोगे तो आपका कस्टमर तो बोलने ही वाला है, उसको तो मौका चाहिए बोलने का। भाई दवा नहीं बोलना है, सप्लीमेंट बोलना है। तीसरी चीज, वो आप में से बहुत से कम लोग बोलते हैं, थोड़ा जो मेडिकल इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो ज्यादा बोलते हैं। तो वो कई बार पूछ लेते हैं सर इनको कितनी डोज देनी है? अरे डोज जो होती है वो दवाई की होती है, हमारी दवाई नहीं है, सप्लीमेंट में सर्विंग होती है। इनको कितनी सर्विंग देनी, जैसे हम लोग खाना सर्व करते हैं। तो ये तीन चीजें जो है ना, ये अपनी आदत में अपनाइए। हाँ मेरे को पक्का पता है कि इसको अपनाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब सोच लेंगे कि करना है तो हो जाएगा, सोच लेंगे तो हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया हमारा आज का बॉडी स्कैनिंग का सेशन। मैं आशा करता हूँ आज 500 लोग आ गए।